आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के सेकंड एपिसोड को, जहां आप देखेंगे कि जब जिन्वू की सिस्टर खतरे में आती है, तब जिन्वू और उसके शैडो सोल्जर्स किस हद तक चले जाते हैं। आज की यह वीडियो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रेड गेट मिशन को कंप्लीट करने के बाद जिन्वू को एक की मिलती है, और ये की कार्टिनन टेम्पल की होती है, जहां जिन्वू बहुत जल्द वापस जाने वाला है। और अंत में हमने देखा था कि जिन्वू चाहे इनका एंट्रेंस टेस्ट लेता है, क्योंकि वो उसके गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती थी, जहां बेरू अनकंट्रोल हो जाता है और जिन्वू को बीच में आकर चाहे इनको बचाना पड़ता है। इसके अलावा जिन्वू के पूछने पर वह एक्सेप्ट कर लेती है कि वह जिन्वू को पसंद करती है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ समय पहले ही जेजू आइलैंड की रेड को देख अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स द्वारा जिन्वू को लालच देने के लिए उसे यह बोलकर अमेरिका बुलाया जाता है कि यहाँ एक ऐसी लेडी है जो अवेकन हुए हंटर्स की पावर्स को अपग्रेड कर देती है। जब जिन्वू अमेरिका आता है तो उसे सेलनर नाम की लेडी के पास ले जाया जाता है। सेलनर एक ऐसी लेडी है जो दूसरे हंटर्स की पावर्स को फील कर सकती है और उन्हें कुछ हद तक बढ़ा सकती है। सेलनर ने जब जिन्वू की पावर को देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा था, तब वो जिन्वू के डोमेन में चली गई थी और इतनी ज्यादा पावर और माना उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा वह जिन्वू के अंदर शैडो मोनार्क को भी देखती है, जिसकी आंखें सेलनर को बोल रही थीं कि जिन्वू से दूर रहना, और यह डार्कनेस देखकर सेलनर की रूह तक कांप गई थी। और अब प्रेजेंट में हमें अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां फेडरल ब्यूरो के हंटर द्वारा सेलनर को जिन्वू के बारे में पूछने के लिए बुलाया जाता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का ही यह बंदा बताता है कि सेलनर के हिसाब से संग जिन्वू किंग्स में से एक है। यह सुनकर चेयरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि जिन्वू नेशनल हंटर्स के लेवल की पावर्स रखता है। इसके बाद सेलनर बताती है कि जो भी अवेकन हंटर्स हैं वो दूसरी साइड से पावर्स लेते हैं और उनका दूसरी साइड से कोई रिश्ता होता है, और कुछ हंटर्स की दूसरी साइड की पावर्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है और उन्हीं लोगों को वो किंग बोलती है। लेकिन जिन्वू के मामले में उसका दूसरी साइड से कोई रिश्ता नहीं है। सेलनर बताती है कि वह जिन्वू के अंदर की डार्कनेस को देखकर डर गई थी, बल्कि जिन्वू खुद ही डार्कनेस है। वो चेयरमैन को बताती है कि जिन्वू की पावर्स दूसरी साइड की नहीं है। जिन्वू ने वह पावर्स किसी से नहीं ली है। इसके अलावा वो बताती है कि जिन्वू एक ऐसा इंसान है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसकी बात सुनकर यह दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी हंटर्स एक लिमिट तक ही पावरफुल बन सकते हैं। इसके अलावा जो अवेकन हुए हैं उनकी भी लिमिट होती है, लेकिन जिन्वू की कोई लिमिट नहीं थी। सेलनर के जाने के बाद यह दोनों बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने लगते हैं, क्योंकि जिन्वू को अपनी तरफ लाने का सेलनर वाला प्लान तो फेल हो चुका था। इसीलिए अब उन्हें जिन्वू को कुछ दूसरा लालच दिखाना था। नीचे जाते टाइम चेयरमैन इस बंदे को बताता है कि अमेरिका में जब सबसे पहला एस रैंक गेट ब्रेक हुआ था, तब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा किया था, और उस मिशन में केवल 5 हंटर्स ही सरवाइव कर पाए थे, और अमेरिका ने उन 5 हंटर्स को नेशनल लेवल के अधिकार दिए थे, और वहीं से नेशनल लेवल हंटर की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि उस एस रैंक गेट के ब्रेक होने से केमिश ड्रैगन निकला था, जिसे कभी ना बुझने वाली आग के नाम से जाना जाता था, जिसने अकेले ही 100 से ज्यादा टॉप रैंक के हंटर्स को खत्म कर दिया था। बेसमेंट के रूम में जाने के बाद यह हंटर अपने साथी को रूइन स्टोन दिखाता है, जो उन्हें कामिश ड्रैगन की डेड बॉडी से मिला था। चेयरमैन उसे बताता है कि रून स्टोन 8 सालों से यहीं रखा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्हें कोई इतना पावरफुल हंटर नहीं मिला जो इस स्टोन का यूज कर सके, और इसीलिए आज तक यह स्टोन अपने मालिक का वेट कर रहा है। यहीं पर उस ड्रैगन की डेड बॉडी भी रखी हुई होती है। चेयरमैन के हिसाब से कामिश ड्रैगन एक बार फिर आएगा और इस देश को बेहतरीन गिफ्ट देगा,
दूसरी तरफ हम जिनवू को देखते हैं, जो खुद को देखकर यही सोच रहा होता है कि वह अब लंबा और अच्छा दिखने लगा है, क्योंकि चाह है इन ने उसे बोला था कि वह उसे पसंद करती है। वह अपनी सिस्टर से जाकर पूछता है कि वह उसे कैसा लगता है। जिना उसे बताती है कि तुम अभी भी बेवकूफ लगते हो, जिसमें उन दोनों की नोक-झोंक हो जाती है। इसके बाद जिनवू अपनी सिस्टर को खुद के गिल्ड के बारे में बताता है और पूछता है कि उसे सोलो प्लेयर गिल्ड नाम कैसा लगता है। सबकी तरह जिन्ना भी इस नाम को घटिया समझती है, जिसके बाद जिनवू उससे पूछता है कि उसके हिसाब से गिल्ड का क्या नाम रखना चाहिए। तब जिना उसे बताती है कि अहजिन गिल्ड कैसा रहेगा। वो बताती है कि इस नाम का मतलब आगे जाना है और अहजिन उसकी सिस्टर के नाम का उल्टा भी लगता है। जिन्वू को भी यह नाम पसंद आ जाता है। दूसरी तरफ हम चा हे इन को देखते हैं, जो यह सोचकर लाल हो रही होती है कि उसने जिन्वू के सामने बोल दिया कि वह उसे पसंद करती है। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिन्वू के सामने किस मुंह से जाएगी। वह सोच रही होती है कि जिन्वू उसके बारे में पता नहीं क्या-क्या सोच रहा होगा। तभी उसे याद आता है कि जब मिन ब्युंग की शैडो ने उसे हील किया था, तब उसकी सोल ने उससे बातें करी थीं। मिन ब्युंग ने चा है इन से बोला था कि जिन्वू को बताओ कि वो अपनी पावर से संभल कर रहे। चा है इन को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मिन ब्युंग बार बार उससे यही बोल रहा हो कि प्लीज जिन्वू को बताओ। इसके बाद हमें नाइट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हंटर्स के बीच यह बात चल रही होती है कि कल ही नाइट गिल्ड के एरिया में नया गेट ओपन हुआ है और हंटर एसोसिएशन के हिसाब से यह एक टॉप टियर ए रैंक का गेट है और नाइट गिल्ड के पास केवल ए रैंक के ही हंटर्स हैं और हंटर गिल्ड इन्हें परमिशन नहीं देगा। इसीलिए यह लोग सोच रहे होते हैं कि हमें दूसरे गिल्ड की हेल्प लेनी चाहिए। वहीं सिविलियंस ए रैंक के गेट को ए रैंक के जैसे ही देखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ए रैंक में भी टॉप टियर के गेट्स होते हैं। इसीलिए वह परेशान थे कि यह गेट उनके एरिया में है और अगर उनसे पहले किसी दूसरे गिल्ड को रैड की परमिशन मिल गई और वह उनके एरिया में आकर मिशन करेंगे तो नाइट गिल्ड की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी वहां पर उनकी एक एस रैंक हेलर आती है और उन्हें सजेस्ट करती है कि हमें किसी गिल्ड की बजाय एक इंडिविजुअल हंटर की हेल्प लेनी चाहिए और वह जिन्वू के बारे में बात कर रही होती है। इन लोगों को यह आइडिया पसंद आता है और वो लोग जिन्वू से मिलकर इस मिशन के लिए उसे ऑफर करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन्वू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां जिनवू जिनहो से पूछता है कि अहजिन गिल्ड नाम कैसा रहेगा। जिनहो को यह नाम पसंद आता है, लेकिन उसे खुशी इस बात की ज्यादा होती है कि उसके गिल्ड का नाम अब सोलो प्लेयर गिल्ड नहीं होगा। इसके बाद वह दोनों गिल्ड के लिए तीसरे मेंबर की बात करने लगते हैं। जिनहो पूछता है कि चा हे इनका क्या हुआ, क्या वह टेस्ट में पास नहीं हुई। जिन्वू बताता है कि वह वैसी नहीं जैसा मैं चाहता हूं। जिन्हो बोलता है कि वो एस रैंक हंटर है और इतनी अच्छी दिखती है और अब आपको क्या चाहिए। जिन्वू बताता है कि कोई ऐसा लाइसेंस्ड हंटर चाहिए जिसे गिल्ड के कामों में इंटरेस्ट ना हो और भरोसेमंद हो। दरअसल जिन्वू चाहता था कि कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ जिन्वू के पीछे रहे, उसके बीच में ना आए और उससे कोई सवाल ना करे। तभी फिर से गेट पर कोई आ जाता है। वो दोनों गेट खोलते हैं, जहां नाइट गिल्ड का मास्टर अपने दो हंटर्स के साथ जिन्वू से मिलने आया हुआ होता है। उन्हें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वह लगा कि फिर से चाह इन होगी। नाइट गिल्ड के हंटर्स जिन्वू को गेट दिखाते हैं, जो कि बुसन में खुलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गेट था। वो लोग जिनवू को ऑफर करते हैं कि ज्यादातर एस रैंक हंटर प्रॉफिट में से 10% लेते हैं, लेकिन वो जिनवू को 20% देंगे, लेकिन जिनवू उन्हें 50-50 करने के लिए बोलता है। जिनवू बताता है कि वह उनके साथ काम करेगा, लेकिन उन्हें उसे गिल्ड की तरह समझना होगा, ना कि इंडिविजुअल हंटर की तरह। जिनवू उन्हें अपने गिल्ड के बारे में बताता है कि उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है।
वह लोग इस शर्त पर जिनवू की डील मान जाते हैं कि उसे बॉस को खत्म करना होगा। जिनवू भी मान जाता है क्योंकि वह लोग कल ही रेड करने वाले थे। इसीलिए वह जिनवू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिनवू उन्हें बताता है कि वह कल टाइम पर पहुंच जाएगा। इसके बाद जिनवू अपने एक सोल्जर को उन लोगों की शैडो में छिपा देता है। तभी जिनवू को उसकी मां का कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बुसान के बड़े से गेट के सामने नाइट गिल्ड के हंटर्स आ चुके थे। वो लोग लगातार जिनवू को कॉल कर रहे थे क्योंकि उनकी फटी हुई थी कि वो नहीं आया तब उनका क्या होगा, क्योंकि वो लोग 5 मिनट में रेड शुरू करने वाले थे। दूसरी तरफ जिनवू अपनी सिस्टर की स्कूल के पास सोच रहा होता है कि जिना ने छाता साथ में लिया होगा कि नहीं, क्योंकि वहां का मौसम खराब दिख रहा था। जिसके बाद जिनवू अपने उसी सोल्जर के साथ शैडो एक्सचेंज करके वहां से चला जाता है जिसे उसने नाइट गिल्ड के हंटर की शैडो में छिपा दिया था। जिनवू के जाने के बाद हमें जिना के स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चे एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं जो कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था। तभी उन्हें वहां एक गेट दिखाई देता है। वह स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक स्टूडेंट बोलता है कि इस तरह के गेट सिक्योर होते हैं, इसके अंदर केवल हंटर्स अंदर जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आ सकता है। और वो स्टूडेंट बोलता है कि यह गेट खुलने में 1 हफ्ता लेगा और तब तक हंटर्स को इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन तभी वो गेट ब्रेक हो जाता है और उससे 2 ऑर्स निकलते हैं और तीनों स्टूडेंट्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें इन ओनर्स के बारे में बताया जाता है कि कुछ बीइंग्स नेचुरली प्रीडेटर्स होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को खोजने और पावर के मामले में इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यह ऑर्क्स ब्लड और फ्लैश की स्मेल से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन यह अपने टारगेट के लिए अब तक खुद को रोके हुए थे क्योंकि इन्हें किसी टारगेट को केवल खोजने का ऑर्डर मिला था। लेकिन इससे पहले ही इनकी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो गई, जिसके बाद यह खुद ही अपने टारगेट को खत्म करने का डिसाइड करता है। वो देखता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं और उसे अब एक एक करके सभी फ्लोर्स के इंसानों को खत्म करना है। और वो अपने दूसरे ऑर्क को बोलता है कि मैं पहले शिकार करना स्टार्ट करूंगा, तुम जाकर हमारे भाइयों को बुलाओ। जिसके बाद यह ऑर्क वहां के स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें बुसान वाले गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिनवू पहुंच चुका था। वो देखता है कि यह गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा वह देखता है नाइट गिल्ड के पास 12 A रैंक और 20 B रैंक के हंटर्स हैं। इसके अलावा इनके पास खुदाई करने वाली और सामान लाने वाली टीम भी है। वो सोचता है कि यह गिल्ड काफी बड़ा है। जिनवू को वहां देखते ही वहां के ज्यादातर हंटर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या वो आज की रेड को लीड करने वाला है। लेकिन जिनवू की जगह नाइट गिल्ड का मास्टर पार्क जोंगसू इस रेड को लीड करने वाला था। यह सुनते ही सभी हंटर्स की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और अब रेड शुरू करने का समय हो जाता है और सभी हंटर्स गेट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में एक कॉल आती है जहां कोई डरी हुई लड़की उन्हें कॉल करके बता रही होती है कि वह अब भी स्कूल में है और वहां ग्रीन कलर के मॉन्स्टर्स हैं जिसने उसके फ्रेंड्स को खा लिया है। वो समझ जाती है कि वहां ऑक्स हैं और उन्हें इंसानों की स्मेल आ जाती है। वो तुरंत उस लड़की को वहां से भागने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक ऑर्क उसे खोज लेता है और खत्म कर देता है और अब उस ऑर्क के कई भाई भी वहां पर आ जाते हैं। ऑर्क्स परेशान थे क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ फंसे हुए थे, इसीलिए वो लोग एग्जिट गेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट्स को खोजने लगते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स खुद को रूम में बंद किए हुए थे, लेकिन ऑर्क्स गेट को तोड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं। एक स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत उसे खत्म कर देते हैं।
तभी दूसरा ऑर्क बताता है कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर माना है। तब वो बोलता है कि उसे पहले खत्म करो। तभी हम उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे जिना और सॉन्ग को देखते हैं, जो काफी डरी हुई होती हैं। जिना डर कर जिन्वू को याद कर रही होती है। उसे पास आते देखकर सॉन्ग ऑर्क को मारने के लिए जाने लगती है, क्योंकि वो ई रैंक हंटर थी जिसकी पावर अवेकन हुई थी। लेकिन जिन्ना उसे रोक लेती है। यह देखकर ऑर्क्स का चीफ पूछता है कि क्या यही वो है। तब दूसरा ऑर्क बताता है कि वह इस लड़की से भी ज्यादा माना फील कर रहा है, जो कि जिन्वू की सिस्टर जिना के बारे में बात कर रहा था। वह बोलता है कि वह स्मेल इसी से आ रही है और अब यह मरेगी। वो ऑर्क जिना को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ रेड हाई ऑर्क आ जाता है, जो कि जिन्वू का सोल्जर है। जिन्वू ने जिना की सिक्योरिटी के लिए 3 सोल्जर को उसकी शैडो में छिपा रखे थे। वो जिन्ना की शैडो से निकलकर ऑर्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे उड़ाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बचे हुए दोनों सोल्जर भी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू के साथ सभी हंटर्स डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर आते ही उनका सामना 2 सिर वाले ओगर से होता है। वह चिल्लाकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद नाइट गिल्ड के हंटर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जल्द ही खत्म कर देते हैं। ओगर के खत्म होने के बाद पार्क परेशान था, क्योंकि ओगर को ग्रेव कीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेव कीपर्स मतलब जो कब्र को खोदते हैं। ग्रेव कीपर्स हमेशा बॉस के मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनका सामना शुरू में ही हो गया। और इसका मतलब यह था कि बॉस से टकराने से पहले उनके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ सकती है। अनडेड मतलब जो मर के भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि जिंदा स्केलेटन्स। तभी उनकी बातें सच हो जाती हैं और वहां अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। अनडेड ऐसे मोहते और यह देखकर पार्क बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। वह जिन्वू से इनके बारे में पूछता है। वहीं जिन्वू ये सब देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई पावरफुल होगा। तभी जिन्वू को कुछ खतरा फील होता है। जिन्वू हंटर्स को अर्जेंट काम बोलकर वहां से जाने लगता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वह बोलते हैं उसके बिना वह सब मारे जा सकते हैं। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि वह यहाँ किसी को छोड़कर जाएगा जो उसके जितना पावरफुल है। इसके अलावा वह तुम सबका ख्याल भी रखेगा। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है। वह सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बेरू को जेजू आइलैंड में जिनू के साथ फाइट करते हुए देखा था। इसके बाद जिनू बेरू से बोलता है कि तुम यहाँ इंसानों को प्रोटेक्ट करना। बेरू पूछता है कि जो इंसान नहीं है उनका क्या करना है। जिनू बोलता है तुम अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद बेरू चीखता है और उसकी चीख से सभी हंटर्स की रूह कांप जाती है। उनकी बेरू के साथ रेड करने में फट रही थी। बेरू के अलावा जिन्वू 20 एक्स्ट्रा सोल्जर्स को यहां छोड़ देता है। हंटर्स पूछते हैं कि क्या आप इन सबको यहां छोड़कर जाने वाले हैं। इस पर जिन्वू बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जाने से पहले सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से तुम लोगों का फायदा होगा। तब वह लोग उसकी बात मान जाते हैं। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज 3 घंटे बाद ही कर सकता था, इसीलिए वह दौड़ते हुए डंजन के बाहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही होती है। तभी उसके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। जिन्वू अपने डैगर्स निकालते हुए गुस्से में उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है, जिसके बाद अनडेड की पूरी आर्मी जिन्वू के सामने झुक जाती है और उसे रास्ता देती है, क्योंकि जिन्वू एक हाई क्लास नेक्रोमेंसर है जो कि मरे हुए को कमांड दे सकता है। यह देखकर जिन्वू भी हैरान था। इसके बाद जिन्वू काइसेल को समन करता है और गेट से बाहर निकलकर वहां से चला जाता है। बाहर खड़े सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। जिन्वू काइसेल से बोलता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी सिस्टर के पास ले चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि जिनों के रेड ऑनर्स उन ग्रीन ऑनर्स को इतनी बुरी तरह से ख़त्म कर रहे होते हैं जैसे वो उनके सामने चींटियां हों। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि खुद मॉन्स्टर्स उन्हें मॉन्स्टर्स से बचा रहे होते हैं। वहीं जिन्हा को लगता है कि जिन्वू यहीं पर होगा, इसीलिए वो रेड ऑर्क से जिनों के बारे में पूछती है और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो सोल्जर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और सामने इशारा करते हुए बताता है कि वहां खतरा है और वहां से ऑर्क्स के पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। वहीं हम देखते हैं कि अंदर का डंजन पूरी तरह से क्रैक हो जाता है, जिससे रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ ग्रोक्टर आजाद हो जाता है। वहां एक ऑर्क ग्रोक्टर को बताता है कि हाई ग्रुप के 3 ऑर्क्स इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। ग्रोक्टर बोलता है कि ग्रेट वॉरियर के ऑर्क्स हाई ऑर्क्स को नहीं हरा पाए। यह शर्म की बात है। वो अपना वेपन उठाते हुए बोलता है कि अब उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ बुसान के डंजन के अंदर जिनों की सोल्जर एंड्स चीख रही होती है, जिसे देखकर नाइट गिल्ड के हंटर्स की फट जाती है कि क्या यह सोल्जर्स हमारे ही खिलाफ हो गए हैं। गिल्ड मास्टर पार्क के साथ सभी हंटर्स वहां से डर कर जाने लगते हैं। तब उसका साथी पार्क से बोलता है कि अगर हम ऐसे ही गए तो बाहर खड़े रिपोर्टर हमारी बेइज्जती कर देंगे। तब पार्क बोलता है कि सही बोल रहे हो, हम केवल इसलिए रेड को नहीं रोक सकते क्योंकि हम कुछ समन किए हुए बीस्ट से डर गए। वह खुद को किसी तरह मोटिवेट करता है और वापस चलने के लिए बोलकर पीछे मुड़ता है। लेकिन पीछे मुड़ते ही उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि बेरू पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था। यह देखकर वह बोलता है कि यह कितना डरावना है। वह बेरू के साथ चलने के लिए बोलता है। बेरू अजीब सा फेस बना लेता है। पार्क को कुछ समझ नहीं आता है और वह डर कर बेरू से जाने के लिए पूछता है। तभी वहां एक बीस्ट आता है जिसे बेरू 1 सेकंड में खत्म कर देता है और यह देखकर पार्क गिर जाता है। जिसके बाद बेरू खुद ही रेड को लीड करने का डिसाइड करता है और सोल्जर्स को ले वहां से चला जाता है। इसके बाद हंटर्स बॉस से पूछ रहे थे कि क्या हम लोग इसे लीड करने देंगे। इसके बाद वह सब देखते हैं कि उसने एक हाई रैंक के बीस्ट को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। अब पार्क को समझ आता है कि बेरू कितना पावरफुल है। पार्क बोलता है कि क्या अब भी कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन पार्क के पहले ही सभी हंटर्स सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं और पार्क से बोलते हैं कि आप वहां क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रीन ऑर्क का चीफ ग्रोक्टर आते ही जिन्वू के सोल्जर का हाथ काट देता है। यह देखकर सभी ग्रीन ऑर्क्स ग्रोक्टर का नाम चिल्लाने लगते हैं। रेड ऑर्क का हाथ हील हो जाता है और वो ग्रोक्टर पर अटैक करता है। ग्रोक्टर बार बार हाई ऑर्क को मार रहा था, लेकिन वह हर बार वापस आ जाता है। ग्रोक्टर समझ जाता है कि यह किसी स्पेल के अंदर है और वह कितनी बार भी उसे मार दे वह वापस आ जाएगा। ग्रोक्टर पहले रेड ऑर्क को मारना चाहता था, लेकिन कोई उसे बार बार इंसानों को मारने का कमांड दे रहा था, लेकिन वह खुद को रोके हुए है। ग्रोक्टर जानता है कि उन्हें बार बार मारने से कुछ नहीं होगा। उसे पहले स्पेल करने वाले से निपटना होगा। जिसके बाद ग्रीन ऑर्क्स को लगता है कि जिन्हा इन्हें कंट्रोल कर रही है, इसीलिए वह लड़की को पकड़ने के लिए बोलता है। हाई रेड ऑर्क उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोक्टर उसके सिर को उड़ा देता है और ग्रीन ऑर्क से बोलता है, उस पर अटैक करते रहो क्योंकि जब वो हील होते हैं तब अटैक नहीं कर सकते हैं। सभी ग्रीन ऑर्क्स तीनों रेड ऑर्क्स पर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिससे वह कुछ नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद ग्रोक्टर जिन्हा का फेस पकड़ लेता है। ग्रोक्टर बोलता है कि मैं ऐसे ही बता सकता हूं कि तुम्हारे पास मैजिक है और अब मर जाओ। वह उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे आसमान से जिनों का माना फील होता है। ग्रोक्टर की इतनी फट जाती है कि उसका हाथ जिन्हा से छूट जाता है। जिनू काइसल के साथ नीचे आ रहा था। उसे देखकर ग्रोक्टर बोलता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी इतनी फट जाती है कि वह सभी ऑर्क्स को वहां से पीछे हटने के लिए बोलता है।
तभी वहां जिन्वू केल के साथ एंट्री करता है, जिससे आसपास के ऑर्क्स उड़ जाते हैं। जिन्वू अब वहां आ चुका था। वो जिन्हा के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम सब सेफ हो। उसे देखकर ग्रोक्टर के पसीने आ रहे थे और वो अपना इंट्रो जिनू को देने लगता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रह और वहां से हिलना मत। आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।